हाय दोस्तों, वेलकम टू आजाद ज्ञान पॉइंट। चलिए सवाल करते एनसीईआरटी का बुक में क्लास 10 साइज 7.1 का सवाल है 7वां, जो क्वेश्चन कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है। आपको एक बात याद रखना है, जैसे एक्स अक्ष पर का वह बिंदु निकालने का निर्देशांक निकालना है जो एक्स अक्ष पर है, तो कार्तीय तल से समझते हैं, जिसमें कि जो क्षैतिज होता है वो क्या है, एक्स अक्ष होता है ना, और जो ऊर्ध्वाधर होता है ये वाई अक्ष होता है। अब समझिए, अगर आपको एक्स अक्ष से कहे समदूरस्थ है, जैसे कि ये बिंदु मान लेते हैं P है, ठीक है, और इससे मान लीजिए ये है A और ये है B, और ये क्या है, इससे समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी। समदूरस्थ मतलब क्या होता है, समान दूरी। और इसका जो निर्देशांक होगा बाबू, ठीक है, इसका जो निर्देशांक होगा वो x का मान कुछ ना कुछ, यानी भुज कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कोटि क्या होगा, 0। आपको पता है ना कि जिस अक्ष पर रहता है वही बिंदु कुछ ना कुछ होता है, और जो दूसरा अक्ष होता है वो 0 होता है। अभी x अक्ष पर का वह बिंदु बोल रहा है ना, x अक्ष पर का बिंदु बोल रहा है, तो x बिंदु कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब हम इसका निर्देशांक कह सकते हैं कि बाबू x मान लेते हैं और ये 0 हो जाएगा। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो चलिए हल के तरफ चलते हैं। समझ गए ना, अगर y अक्ष का था तो y अक्ष पे जाते और x 0 हो जाता, y का मान कुछ ना कुछ होता। तो चलिए हल की तरफ। तो हर क्वेश्चन कहता है x अक्ष पर का हुआ बिंदु मान लेते हैं, माना कि बिंदु P जिसका निर्देशांक मान लेते हैं x, 0 के बिंदु इसको ये मान लें A जिसका निर्देशांक क्या है, 2, -5 तथा B मान ले इसको, B -2, 9 से क्या है, से समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। कोई दिक्कत। मान लेते हैं एक बिंदु ये P है, ठीक है, वही बिंदु जिसका निर्देशांक आप माने हैं x, 0, ठीक है, और ये मान लेते हैं A है और यहाँ मान लेते हैं B है, और ये दोनों जो है क्या है, समदूरस्थ है। ये दोनों क्या है, अब दूरी फार्मूला तो आपको पता है, दूरी फार्मूला आपको पता है ना। इसका निर्देशांक भी लिख देते हैं, A का निर्देशांक 2, -5 और B का निर्देशांक -2, 9। कोई दिक्कत। अब समदूरस्थ है तो यानी कहने का मतलब AP और BP बराबर नहीं होगा, AP बराबर BP होगा। अभी तुरंत बोले आप समदूरस्थ है तो सर दोनों दूरी बराबर होगा, नहीं बोले, तो AP और BP क्या होगा, बराबर होगा। अब AP का दूरी निकालने तो आप लोग को आता है, फॉर्मूला आता है ना। कोई बच्चा खड़ा होकर फॉर्मूला बताइए दूरी का। हाँ, वेरी गुड, यही होता है। अब इसी मतलब फॉर्मूला के आधार पर हम दोनों का दूरी निकालकर दोनों को क्या कर लेंगे, बराबर कर बोला है, उसी को हम लिख देते हैं। कोई दिक्कत। दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √, ठीक ना पूरा। अब इसी आधार पर डायरेक्ट हम इसका फॉर्मूला पर बैठा देते हैं, ठीक है। AP में लिखिए, AP में x2 क्या है, x है, √x2 आपका x है माइनस x1 इसको मान लेते हैं 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0, यानी 0 में से घटा लेंगे -5, माइनस चिन्ह पहले से रहेगा और ये माइनस इसका होगा, ठीक है, होल स्क्वायर बराबर BP निकाले, BP बोलिए, B से x √x -2 का होल स्क्वायर, 0 - 9 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। आप आइए, इसमें देखिए A - B का होल स्क्वायर है, उसके आधार पे इसको कीजिए। x - B का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूना 4, 2A होता है ना, तो 2 दूना 4x हो जाएगा, यानी x - 2 का होल स्क्वायर में टूट गया है ना, प्लस अब देखिए 0 माइनस प्लस होगा और 5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 25 बराबर √। अब यहाँ पर देखिए x है, अब माइनस प्लस हो गया, यानी x माइनस प्लस तो x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x², बोलिए डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा, x² प्लस 4 प्लस
4x प्लस में होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट गया, ठीक ना। अब आइए यहाँ पर 0 में से माइनस 9 जाएगा 0, यदि 9 ही होगा, और माइनस स्क्वायर प्लस और 9 का स्क्वायर 81। अब ऐसा करते हैं, ये रूट हटाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए क्या करना होता है आप लोग बताइए? हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ, ठीक है। तो चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4, अगर ऐसा करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 29। दोनों प्लस में है, अब माइनस में 4x है, बराबर। यहाँ भी जुटने वाला है क्या? तो जोड़ दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, 81 4 85, ये रूट हट गया ना। अब आप देखिए बराबर के उधर और इधर दोनों तरफ देखिए, ये प्लस में है और ये प्लस में है। आप ये बताइए, ये माइनस में जाएगा तो इसमें से घटेगा ना, अपने जाति में से घटता है ना। यानी एक्स स्क्वायर ये प्लस में है, इधर भी प्लस में है। अगर दोनों बराबर के दोनों साइड हो और चिन्ह समान होता है तो हम लोग डायरेक्ट काट देते हैं, है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए माइनस में 4x है और यहाँ पर प्लस में 4x है। ऐसा करते हैं, अब x का मान निकालने के लिए आप लोग करते हैं ना, सब x वाला को एक तरफ और संख्या को एक तरफ। अब इस संख्या को हम उधर भेज देते हैं, इस संख्या जो है 4x को इधर कर लेते हैं, यानी माइनस में 4x है, माइनस में 4x, और ये भी इधर आकर माइनस में हो जाएगा 4x। कोई दिक्कत? अब चलिए, ये 29 प्लस में है, बराबर को उधर जाकर क्या होगा, यानी 85 प्लस में से माइनस 29 हो जाएगा, नहीं बराबर। अब देखिए ये माइनस में दोनों है, तो 4 4 तो माइनस 8x बराबर, इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा? 56 बट्टा माइनस 8, यहाँ गुना में है ना, उधर जाकर क्या हो जाएगा? आप इसको काटिए, 8 7, तो इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा बताइए तो? बराबर क्या हो जाएगा बाबू? -7। अतः p का निर्देशांक आप बताइए क्या होगा? p का निर्देशांक हो जाएगा -7, इसी से क्या है? समदूरस्थ है। इसी से क्या है? कौन बिंदु? बिंदु a और b, जिसका निर्देशांक ये है। आसान है, पूरा विश्वास है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में, बताइए।